विजिलेटर ने आपसे पेपर ले लिया। विजिलेटर ने तो अगर हमें पता भी होता तो हमारे पास पैसे किधर थे। वो तो उन लोगों के साथ अप्रोच करते थे जिनकी जेबें भरी हुई थी। पे इन्विजिलेटर्स स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। एक स्टूडेंट था जिसके साथ ब्लूटूथ था, स्टार्ट से ही वो बातें भी कर रहा था, लेकिन इसको ना उठाया गया और ना इसे पर्चा लिया गया। मैं करक से, ज़िला करक से इस दफ़ा जो इम्तिहान हुआ है तो वो जो मुल्जिम है वो भी करक से है, उसको तो फिर करक के स्टूडेंट्स को ना उसको तो फ्री देना चाहिए था ये ब्लूटूथ। इस तरह एक और लड़की को भी देखा जो वो ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रही थी और उसके साथ एक पीछे एक स्टूडेंट मेल बैठा हुआ था। आपको पता चल रहा था कि उनके कान में कोई बोल रहा है। हाँ, मैं इससे पहले ये बताया गया है कि इस टेस्ट से 1-2 दिन पहले लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। हाँ। आपको भी कोई अंदाजा जी, था? जी, हाँ, अगर उठाया ऐसा गया। कोई मौका हो JIT के सामने आप पेश हों तो फिर उन स्टूडेंट्स या उस इन्विजिलेटर को आप पहचान सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। MD-CAT टेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ बातें आप सुन रहे हैं। आज एक ऐसे स्टूडेंट से और कुछ वालिदैन से हम बात करेंगे। इस स्टूडेंट के मुताबिक उन्होंने ये सारा शर्मनाक मंजरनामा जो है अपनी आंखों से देखा है, कैसे उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया हॉल के अंदर कि जिनके वालिदैन ने 35 या 40 लाख रुपए अदा किए और जिन्होंने नहीं अदा किए, नहीं कर सके, उनका फिर हाल के अंदर क्या हाल था ये हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? फरहान अफजल अफरीदी, डिस्ट्रिक्ट खैबर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं MD-CAT का स्टूडेंट हूँ। 10 सितंबर 2023 को जो MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट हुआ तो इसमें मैंने वो क्या है जो हालात देखे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे मनाज़िर भी थे जिसमें एक स्टूडेंट को वो इन्विजिलेटर फैसिलिटेट कर रहे थे। मैंने टेस्ट चुअंट्रा वेडिंग हॉल ये HBK एरिना के साथ दिया है और वहाँ पे इन्विजिलेटर्स स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। एक स्टूडेंट था जिसके साथ ब्लूटूथ था, स्टार्ट से ही वो बातें भी कर रहा था, लेकिन इसको ना उठाया गया और ना इसे पर्चा लिया गया। इसके बावजूद जब मैंने कंप्लेन किया सर उसे कि ये इसको उठाए और ये इस तरह चीटिंग कर रहा है, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इसने मुझसे पेपर इवन नहीं लिया। 2 दफ़ा इसने मुझसे पेपर लिया और इसके बाद इन्विजिलेटर ने आपसे पेपर ले लिया? विजिलेटर ने कसम से, मैंने उससे जब कहा कि इसको चीटिंग से मना करें तो इसने मुझसे पेपर लिया। 2-3 मिनट वो मेरे ज़ाया हो गए। लेकिन इसके बावजूद जब टेस्ट ख़त्म हुआ तो फिर मैंने उस लड़के से कहा कि यार तुमने तो स्टार्ट से ही चीटिंग की। तो फिर उसने मुझसे पश्तो में एक जुमला कहा कि हद तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि तुम तो कर सकते हो, पता नहीं किस ख़ानदान से तुम ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन मैंने इस तरह एक और लड़की को भी देखा जो वो ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रही थी और उसके साथ एक पीछे एक स्टूडेंट मेल बैठा हुआ था, तो वो दोनों भी चीटिंग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को उठाया नहीं गया। इसके बावजूद जो भी स्टूडेंट इस तरह किसी दूसरे से पेन या पानी मांगते तो इसको उठाया जाता था और इसके 2-3 मिनट ज़ाया हो जाते। तो वो जो ब्लूटूथ स्टूडेंट्स थे उनको वो फैसिलिटेट कर रहे थे। इन्विजिलेटर इसमें खुद इन्वॉल्व है और आपको पता चल रहा था कि उनके कान में कोई बोल रहा है? हाँ, मैंने उससे कहा भी कि ये शोर कर रहा है और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है उस दूसरे बंदे से। तो इसने मुझसे कहा कि अपने काम से काम रखो वरना पेपर दोबारा ले लूँगा। फिर उसके बाद इसने इस टेस्ट के दौरान मुझसे 2 दफ़ा पेपर लिया गया उस इन्विजिलेटर ने, लेकिन इसके बावजूद वो जो ब्लूटूथ का डॉक्टर है ना उसको फैसिलिटेट कर रहा था और कोई अच्छा, मुस्तकबिल का ब्लूटूथ डॉक्टर। हाँ। अच्छा, इससे पहले ये बताया गया है कि इस टेस्ट से 1-2 दिन पहले लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। हाँ। आपको भी कोई अंदाजा था? जी। कैसे? मुख्तलिफ रेट्स थे, तकरीबन 180 मार्क्स के लिए 35 लाख, इस तरह 190 मार्क्स के लिए 40 लाख से ऊपर, 160 वालों के लिए 20-25 लाख, तो मुख्तलिफ रेट्स नहीं, से। आपसे रब्ता किया गया था? हाँ ये रेट आपको 1 दिन पहले पता था? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जो टेस्ट को 2 दिन पहले उसको सॉल्व कर चुके थे और फिर वो आ गए टेस्ट में। आपको अगर पता था तो कैसे पता था? आपसे भी या आपके पेरेंट्स से भी रब्ता किया गया था? नहीं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसके वॉइस शेयर हो रहे थे और कहा जा रहा था कि आप लोगों को अगर लेना चाहे कोई, अपने अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। जी। अगर अपने मुस्तकबिल का वो फिक्र है ना तो कांटेक्ट करें, हम लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे। मतलब इतना ओपनली ये सारा कुछ हो रहा था? ओपनली। और फिर और आप जब हाल के अंदर दाखिल हो रहे थे तो तलाशी किस तरीके से ली गई? सख्त तलाशी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इतना वो बड़ा स्कैंडल बन चुका है MD-CAT का। इसलिए हमारा यही मुतालबा है कि इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए और ईटा के बजाय किसी और दूसरे इदारे से। ठीक है, आपके हाल में किसी को ब्लूटूथ समेत पकड़ा गया? जी।
पकड़ा गया 5-6 फीमेल्स को पकड़ा गया। इसके अलावा जो चीटिंग कर रहे थे आपस में और उन स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को भी पकड़ा गया जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा था? नहीं उसको रहने दिया। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। मेरे साथ इस लेफ्ट साइड पे जो बैठा था वो ही नकल कर रहा था, फिर इसके बावजूद इसको ना तंग किया ना अगर उठाया ऐसा गया। कोई मौका हो JIT के सामने आप पेश हों तो फिर उन स्टूडेंट्स या उस इन्विजिलेटर को आप पहचान सकते हैं? जी मैं पहचान भी सकता हूँ, मैं वो लड़के को भी पहचान सकता हूँ और इस इन्विजिलेटर को भी पहचान सकता हूँ। मेरे साथ लिफ्ट पे बैठा था। आपने कितने मार्क्स लिए? जी 175 है। 175। जी। अच्छा। इसके बावजूद मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि जितने वो सीट्स है सूबे के उतने ही ब्लूटूथ के डॉक्टर्स हैं, तो इसी वजह से मेरा 93-95 पे भी। और सर मैं आपको बताऊं कि ये रिज़ल्ट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है बल्कि इस स्कैंडल की वजह से अगले 3 साल के लिए भी मेरा हाई रहेगा, क्योंकि ये PMDC का वो वाज़ेह प्रेस रिलीज़ है जिसमें वो कह रहे थे कि ये टेस्ट ये रिज़ल्ट 3 अगले साल के लिए भी ये अप्लाई होगा। तो ये स्कैंडल की वजह से अगले 3 साल के लिए भी मेरिट हाई रहेगा हमारे जूनियर्स के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए। सही है। तो हमारा यही मुतालबा है कि शफाफ तरीके से टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए, ईटा के बजाय कि यूँ खुद ले या किसी दूसरे इदारे को। ठीक है, कुछ वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? मैं करक से, ज़िला करक से। इस दफ़ा जो इम्तिहान हुआ है तो वो जो मुल्जिम है वो भी करक से है, करक से। उसको तो फिर नहीं, करक के स्टूडेंट्स को ना उसको तो फ्री देना चाहिए था ये मैं ब्लूटूथ। नहीं बता कोई ऐसे टैलेंट स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने हाँ। 1 2 3 190 में नंबर लिए होंगे। हाँ। इसको मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे लिया। हाँ, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। ठीक है। लेकिन ब्लूटूथ हम्म, आटा ज़्यादा नमक कम इतना इस्तेमाल हुआ है, बस ये ठीक है। जानता हूँ। ठीक है। हाँ, और मैं क्या तो कहूँ। आपका बच्चा था, बच्ची है क्या? मेरा बच्चा है। अच्छा। हाँ, कितने मार्क्स लिए हैं उसने? उसने मिट्रिक में हम्म, वो इस्लामिया कॉलेज से 1039 लिए हैं हम्म, और 991 लिए हैं FEC में। और उसका जो की अपलोड हुआ था उसमें उस 175 नंबर है। अच्छा 175। 175 नंबर कब होएगा? हाँ। वो 3 कितने पीछे है तो मेरे। अब आप चाहते हैं कि दोबारा टेस्ट हो? हम अपना हक चाहते हैं अच्छा। कि टेस्ट दोबारा हो जाए। इसमें गुंजाइश की ज़रूरत नहीं, जितने सबूत आए हैं, कितने ठीक है। लोग पकड़े गए हैं, तो इसमें और सबूत की क्या ज़रूरत है। ठीक है। और आपके बच्चे ने मेहनत की है? मेहनत किया है, पूरा साल एकेडमी में गुजारा है, ठीक है। पूरे एकेडमियों को टेस्ट देते रहे, पूरी रात पढ़ते रहे। लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो दीवार के साथ अपना सर टकरा रहा था कि ये क्या हो गया। अब बच्चे की सूरत हाल क्या है? नहीं उसको अभी बच्चे की सूरत हाल है कि वो साइकाट्रिक मरीज बन गया है। अल्लाह रहम करे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहरैला में, मैं 420 से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी बच्ची ने टेस्ट दिया? हाँ, मेरी बच्ची ने टेस्ट दिया है, उसने 162 नंबर उसके आए। लेकिन अगर उनको सही माहौल मिला होगा और सही काबिल जो सही पाक सपाप माहौल होता है तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा नंबर लेते थे। आप करते क्या हैं? मैं फारिग हूँ। अच्छा। और आपने अपनी गुर्बत के बावजूद अपनी बच्ची को पढ़ाया? बहुत मुश्किलात में मुश्किल में, ये तो हमें पता है और हमें ये पता है कि हमारे बच्चियों ने कितना मेहनत किया है। आपको इस टेस्ट से पहले पता था कि इस तरह का सिलसिला चल रहा है? अगर हमें पता भी होता था तो अगर हमें पता भी होता तो हमारे पास पैसे किधर थे? वो तो उन लोगों के साथ अप्रोच करते थे जिनकी जेबें भरी हुई थी, जिसके पास करप्शन का पैसा होता है। आपके साथ किसी ने राब्ता नहीं किया टेस्ट से पहले? उनको पता है कि इसके पास पैसे किधर से क्या देगा। ठीक है। नाजरीन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जी जी आप कुछ। अब मैं ये मीडिया की तवस्सुत से हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि आपको और क्या सबूत चाहिए, आपको और क्या मतलब क्या चाहिए। इदारे हमारे क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हमारे क्या कर रहे हैं, ये सब लोग इनको अब प्रण पर लाओ, इनको कौम को सजा दिखाओ, पता चले कि मुजरिम को पता चले मुजरिम को, और उनको कौम के सामने सजा दे दो ताकि आइंदा हमारे कौम के बच्चों के साथ, गरीब मेहनत कश गरीब स्टडी करने वाले बच्चों के साथ कोई ये जुल्म न करे। जो बेबस है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो सारे साइको की बीमार हो गए हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक लूट सेल लगी हुई थी कि जी 35-40 लाख रुपए लाएं और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लें। इस किस्म का शर्मनाक स्कैंडल अभी तक ज़ेर बहस है। सवाल यह है कि अभी तक ये मामला ज़ेर बहस क्यों है, इसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सका।